एसीडीओ साहब के माध्यम से स्पष्ट हमने अपनी बात कह दी है कि अगर अंकुर जैन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, तो यहाँ पे काम बंद कर दिया जाए, काम ठप कर दिया जाए और उसका जिम्मेदार जो है सरकारों के शासन होंगे और वो कर देंगे। हालांकि हम चाहते नहीं, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं, सीडीओ साहब ने हमें 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन में हम जांच कर लेते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम 11वें दिन हड़ताल कर दें। ये काम होगा नहीं, काम ठप। अगर स्वच्छता अभियान का, सफाई का काम नहीं होता तो ठेकेदार इनसे कहता कि तुम काम नहीं कर रहे, 100 कर्मचारी हमारे हटा दिए, भगा दिए। अब वो सभासदों के काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम नहीं होता है। अब ये देख करके ठेकेदार उन्हें काम पे से भगा रहा है कि जाओ भैया तुम काम नहीं कर रहे। तो अब ये बताओ हमें, ये कर्मचारी सरकार का, ठेकेदार का, जनता का काम करें या सभासद का काम करें? ये तो बेचारे पिस गए। अध्यक्ष जी, क्या सारा मामला, आज आप इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किस तरह का ज्ञापन दिया, क्या सारा मामला जरा बताइए। सबसे पहले तो मैं आज हमारे जो मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से अपनी मीडिया का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। वो इसलिए कि जब हमारे जो कर्मचारी भाइयों बहनों पर कोई दुख, पीड़ा, संकट आता है या उनका शोषण का कोई मामला आता है तो आप लोग उसमें मदद करते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आज का प्रकरण ये था कि कल एक सफाई कर्मचारी है, महिला, जो वार्ड नंबर 41 में अंकुर जैन सभासद के वार्ड में कार्यरत थी। अब सभासद जी का कहना, पहले अपने उसके घर की सफाई करो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, उसकी गाड़ी धो, सफाई करोगे, उसकी गाड़ियाँ धोगे। अब कर्मचारी कहते हैं कि भैया हमारी ड्यूटी है, गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है, स्वच्छता अभियान चल रहा है और हम पहले सरकार का अपना काम करेंगे, जो हमारी मूल ड्यूटी है, जिसका हम वेतन ले रहे हैं, कि पहले हम तुम्हारी गाड़ी धोने के लिए पहले तुम्हारा झाड़ू पोछा करेंगे। नहीं तो वो उल्टा गाली गलौज कह रहा है कि साले भंगी चूड़े, हमसे जवान चलाते हो, तुम्हारी इतनी औकात। उसने सभासद अंकुर जैन ने तथा उसके भतीजे ने उस महिला कर्मचारी के साथ बुरी तरह पिटाई करी। और जो कर्मचारियों ने ये सब विरोध किया कि भैया हम जिन सरकार से हम वेतन ले रहे हैं, जिस मूल कार्य का स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो उसने कहा कि कोई स्वच्छता अभियान नहीं है, पहले हमारा स्वच्छता अभियान है। अब ये कर्मचारी, हम लोगों में इतना रोष है कि हम जो सरकार से वेतन ले रहे हैं पहले उसका कार्य करें या पहले उस सभासद का काम करें। वो सफाई कर्मचारी इतनी दुखिया बेचारी, देखो ये आ गई हैं, यही है ना, ये आ गई भैया। आज बात करेंगे, लेकिन कौन से वार्ड के सभासद हैं? वार्ड नंबर 41 सभासद अंकुर जैन। किस पार्टी से? ये मुझे नहीं पता, लोकदल से है शायद, मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी से भैया, वो लोकदल से है शायद, या जो भी पार्टी हो। और सिर्फ अंकुर, भैया इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ। और सिर्फ अंकुर जैन ही नहीं है, मोस्टली सभासदों ने इतनी गुंडाई फैलाई हुई है कि पहले अपने घर का काम कराओ। कुछ चंद सभासद अच्छे हैं जो बेचारे, जिनका मैं धन्यवाद भी करता हूं, लेकिन बहुत सारी जो बड़ी संख्या में सभासद हैं वो 2-2, 3-3 कर्मचारी अपने घर में लगा रखे हैं। और अब इतनी गुंडागर्दी ना करो। अगर स्वच्छता अभियान का, सफाई का काम नहीं होता तो ठेकेदार इनसे कहता कि तुम काम नहीं कर रहे, 100 कर्मचारी हमारे हटा दिए, भगा दिए। अब वो सभासदों के काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम नहीं होता है। अब ये देख करके ठेकेदार उन्हें काम पे से भगा रहा है कि जाओ भैया तुम काम नहीं कर रहे। तो अब ये बताओ हमें, ये कर्मचारी सरकार का, ठेकेदार का, जनता का काम करें या सभासद का काम करें? ये तो बेचारे पिस गए। और ना करने पे साले भंगी चूड़े, हमसे जवान लड़ाते हो, ऐसी दादागिरी, तानाशाही। हालांकि हम डीएम साहब का प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु किसी कारण पर डीएम साहब नहीं आए। डीएम गाजियाबाद, परंतु सीडीओ साहब यहाँ उपस्थित थे और हमने एसीडीओ साहब के माध्यम से स्पष्ट हमने अपनी बात कह दी है कि अगर अंकुर जैन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, तो यहाँ पे काम बंद कर दिया जाए, काम ठप कर दिया जाए और उसका जिम्मेदार जो है सरकारों के शासन होंगे और वो कर देंगे। हालांकि हम चाहते नहीं, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं, सीडीओ साहब ने हमें 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन में हम जांच कर लेते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम 11वें दिन हड़ताल कर दें। ये काम होगा नहीं, काम ठप। क्या सारा मामला हुआ था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर ममता है। तो हम गए थे काम करने के लिए। किस दिन की घटना है? कल की घटना है। हम काम करने के लिए गए थे तो 6-7 लड़के थे, मैं थी और लेडीज थी। तो ये कहने लगे यहाँ गाड़ी खड़ी थी, बड़ी गाड़ी खड़ी थी, हमने थोड़ा काम निपटा दिया। तो हम कहने लगे भैया ये गाड़ी हटा लो। वे कहने लगे अभी हट जाएगी, थोड़ी देर रुक जाओ। हमने उसके बाद आधा घंटा वेट किया, उसके बाद वो गाड़ी नहीं हटी। तो वे कहने लगे नहीं हटेगी गाड़ी, जाओ क्या करना तुम्हें, कहाँ से आ गए? अच्छा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया? हाँ जी, ये उनके प्रधान जी के साथ के बंदे बोले। गाड़ी भी तो सफा करने के लिए, और गाड़ी नुके सफा करो, झाड़ू पोछा करेंगे तो इनके करेंगे तो रहेंगे ना, रहेंगे नहीं। हमें हटाने की धमकी ये देते हैं। अच्छा, प्रधान जी हटा दो इनको, ट्रांसफर कर दो इनका। नहीं तो प्रधान जी के अंडर में थोड़े आता आप? हम नगर पालिका से आएंगे तो थोड़ी ना। नहीं, प्रधान जी कौन प्रधान जी आपको हटाने की धमकी देते हैं? क्या नाम देते हैं जी? प्रधान जी देते हैं, हमें मैच नहीं करते। हाँ जी,
हाँ अच्छा सभासद है ना, प्रधान थोड़ी है। कई वार्ड के ऐसे प्रधान आएंगे जो हमें सभासद। हटाने की धमकी दे देते हैं। अच्छा ये अंकुर जैन का विषय है, वार्ड नंबर 41 से। अच्छा कभी बता देते हमारे अधिकारी नहीं तो उनका क्या अधिकार है हटाने का, उनके अंडर में थोड़ी ये तो काम कर 5 रहा साल लेंगे, घरों का काम नहीं करते, हटाना है तुरंत हमें। तो ये कर्मचारी हटा दिए। नहीं ऐसा एक मुझे बताइए, ऐसा भी आपके सामने आया कि किसी सभासद ने जो है अपने घर का काम कराने के लिए कहा? घरों का काम कराते हैं, घर का किस तरह का? बाथरूम सब कराते हैं, वो तो नहीं करते तो घर बैठाओ। अब्सेंट मार दो, हाजिरी कार्ड दो। खाने पीने को मिलता है जो चाहे जो को भी। चलिए तो अंकुर जैन के खिलाफ जो है सभासद के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, बिल्कुल FIR दर्ज होनी आपने- चाहिए। इन्होंने अगला कहा- कदम क्या होगा आपका अगर प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं होती अगला तो? कदम हमारा ये होगा कि सीडीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 10 दिन में हम कार्रवाई करेंगे। अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम काम नहीं करेंगे यहाँ, और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और उनकी होगी। क्योंकि भाई साहब हम यहाँ गाली सुनने के लिए थोड़ी आए, ये बेचारे 10-10 5-5 में काम कर रहे हैं, तो क्या करें? गाली थोड़ी सुनेंगे, गाली नहीं सुनेंगे। हमारा भी सम्मान है, इनके भी बच्चे हैं, कोई गाली खाने के लिए थोड़ी आए हैं। बच्चों को छोड़ कर अंधेरे में, हमारे बच्चे पता नहीं कैसे सो रहे हैं, कैसे बैठे हैं बेचारे।